तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक बेहतरीन वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करने वाला हूं आपकी पूरी अगले वीक की मार्केट्स के बारे में, प्लस मंडे की मार्केट जिसमें होता हुआ दिखेगा बैंकेक्स की एक्सपायरी एंड मिड कैप की एक्सपायरी। तो उसमें मार्केट कैसे वापस से आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करवा सकता है, उन सब का डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ 5 से 6 मिनट का बस वीडियो रहेगा, बट पूरी नॉलेज आपके पास मिल जाएगी, इसको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, लगभग 800 लोगों ने देखा। इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि जितना हो सके शेयर करो, कम से कम 1000 लोगों को देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी से शेयर करो, क्योंकि आई एम गिविंग यू अपना 100%। एंड इसके अलावा गाइस, आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स को भी फॉलो कर सकते हो इंटेलिजेंट ट्रेडर मेन चैनल पे, ताकि आपको वहां पे कोई भी लाइव मार्केट के दौरान का अपडेट जो चल रहा है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइस, डायरेक्टली अब वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहली बात तो फ्राइडे की मार्केट गाइस आपकी थोड़ी सी सेंसेक्स की न्यूट्रली टाइप की थी, बट जो भी डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको सेंसेक्स में दिया था वो पूरा प्रॉपरली फंक्शन हुआ था। और सभी लोगों को मैंने आपको एकदम पहले ही सेंसेक्स की एक्सपायरी की एनालिसिस के टाइम ये बताया था कि मॉर्निंग में मार्केट 200-250 के आसपास के प्रीमियम्स के साथ खुलेगा, पहले वो डिके करेगा, 100 से 150 के पॉइंट में रेंज में आएगा, फिर वहां से मोमेंटम को स्टार्ट करेगा। एंड वही काम सेम टू सेम डिट्टो होता हुआ दिखा। सेंसेक्स में मैंने कोई लेवल नहीं चेंज करा, मार्केट खुला, नीचे आया, प्रीमियम डीके वीके करा, फिर हमारे ही डिमांड एरिया से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में जाके क्लोजिंग करा। हाँ, सेकंड हाफ में साइडवेज था, तो लोगों का लॉस प्रॉफिट दोनों चीज होता हुआ दिखा। आप बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसी लगी थी, जो भी मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताई थी। अब चलते गाइस, डायरेक्टली देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स इस टाइम क्लोजिंग क्या करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 54 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग का ही दिखा रहा है इस टाइम, ठीक है। 54 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग का ही दिखाता हुआ दिख रहा है। प्लस अगर हम लोग अभी यूएस मार्केट, ये आज रात हो रही है, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, सोचिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक कर देना। रात के 12 बज रहे हैं फ्राइडे की रात को, ठीक है। तो उस टाइम आपका भी देखोगे तो डाउ के फ्यूचर्स लगभग 340 पॉइंट्स पॉजिटिव है, एंड उसके अलावा सारे नैस्डैक के फ्यूचर्स सब के सब पॉजिटिव है। तो एक गैप अप खुलने की हमारी मार्केट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है मंडे को, ठीक है। मंडे को एक गैप अप खुलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और अगर और भी इंडेक्सेस को देखेंगे तो यूरोपियन इंडेक्सेस भी पॉजिटिव है। बिटकॉइन में भी हम लोग ने काफी बड़ी रैली को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो, तो आपको वहां पे अपडेट गया होगा। लगभग $640 का हम लोग ने प्रॉफिट बुक करा था। ये तो 430, इसके बाद ट्रेल करके $650 का प्रॉफिट बुक करा था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीजों का अपडेट मिलता है। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते गाइस डायरेक्टली मंडे की एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस को देखते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले गाइस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जल्दी से चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का क्या सिनेरियो दिखा रहा है एंड बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो दिखा रहा है, क्योंकि यही मेजर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जो हम लोग के लिए यूजफुल होंगे। तो अगर वीकली बेसिस पे देखोगे तो निफ्टी अगेन एक पॉजिटिव साइड में क्लोज करा है, तो ये पॉजिटिविटी के साइड का कंटिन्यूएशन का दिखा रहा है, ये हम लोग को मिल गया। एंड उसके साथ साथ बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो ये भी बुलिश एंगल करके क्लोज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश साइड का मोमेंटम का दिखा रहा है। कब हम लोग बेरिश हो सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करोगे, जब इसका 50% जोन जो लगभग 51,180 का लेवल डाउन साइड में टूटेगा, तब हम लोग को बेरिश होना है बैंक निफ्टी के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, एकदम क्लियर रहना चाहिए। देखो जो पॉइंट बता रहा हूं वो अगर आप क्लियर रखोगे ना, नोट कर लोगे ना, वही चीज आपकी यूजफुल होती है फिर मार्केट के दौरान। और मैं बोलता हूं, मैंने आपको बताया था और फिर आप मिस कर देते हो। यहाँ पे 25,100 का लेवल टूटा, मान लीजिए वीकली मतलब कैंडलस्टिक नीचे क्लोज करती है, तो हम लोग को बेरिश होते हुए दिखना है। दोनों जगहों का पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि कैसे कैसे प्राइस एक्शन को प्ले करना है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि सबसे टॉप का सप्लाई एरिया 25,617 है, फिर उसके बाद 25,534 है, फिर उसके बाद ये वाला सप्लाई एरिया 25,424, जहां पे मार्केट खुला था आज के दिन में, मतलब फ्राइडे के दिन में। और आपका यहां पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस के प्रीवियस डे लिया था। डिमांड एरिया के रूप में 25,303 एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया 25,118। ये आपके सारे के सारे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब जल्दी से पहले बैंक निफ्टी और मिड कैप का भी मार्क कर लीजिए, फिर इसके बारे में एनालिसिस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में करेंगे तो ये डिट्टो सेम टू सेम पुराने लेवल्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस वाले मार्केट एनालिसिस वीडियो में बताए थे। तो इसलिए नो चेंज इन दीज लेवल्स बिकॉज मार्केट साइडवेज था। अगर किसी को भी निफ्टी बैंक के लेवल चाहिए तो इस वीडियो को जाके जल्दी से देख लीजिए, पूरा का पूरा सारे लेवल्स आपको मिल जाएंगे। तो नो चेंज इन बैंक निफ्टी लेवल्स। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अपने मिड कैप के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी है।
तो मिड कैप में सबसे टॉप रेजिस्टिव लेवल आपका होता दिखेगा 13,457। नेक्स्ट आपका रेजिस्टिव लेवल होगा 13,411। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा 13,378। ये ऊपर के रेजिस्टिव लेवल है, सप्लाई एरिया है। डिमांड एरिया के रूप में 13,327 एंड इसके बाद मेजर डिमांड एरिया, बड़ा डिमांड एरिया 13,280 से लेके 270। अब कैसे फंक्शन करना है इसको ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मिड कैप की एक्सपायरी है। मुझे जितना लगता है कि मंडे को दो काम में से एक काम होने वाला है। क्या दो काम है? सबसे पहला काम मार्केट में ये हो सकता है कि हम लोग को कंटिन्यूएशन मिले। कंटिन्यूएशन हम लोग को मिलता हुआ दिखे, ठीक है, कंटिन्यूएशन हम लोग को मिलता हुआ दिखे। जो हम लोग की मार्केट्स का मूव चल रहा है वो आपका कंटिन्यू अपसाइड का होता हुआ दिखे। दूसरा साइडवेज, यही दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है। अब कोई बोलेगा कि थर्ड तो बस बचा गिरना, तो गिरने का प्रोबेबिलिटी अभी मैक्सिमम लो लग रहा है, मतलब एकदम लो प्रोबेबिलिटी लग रहा है। कंटिन्यूएशन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और अगर मार्केट हम लोग के सप्लाई एरिया को मार्केट नहीं तोड़ पाता है तो साइडवेज। सिंपल एनालिसिस, अगर हम लोग के सप्लाई एरिया को मार्केट तोड़ता है तो बूम, मिड कैप पूरा फट जाएगा, इस सप्लाई फिर इसके बाद इस सप्लाई। और अगर नहीं तोड़ पाता है तो साइडवेज टाइप की मार्केट होगी। उसमें आपको किसको प्ले करना है? मेजरली सेकंड हाफ में बैंकेक्स को प्ले करना है। सेकंड हाफ में बैंकेक्स को प्ले करना है। सिंपल बता रहा हूं, क्लियर बता रहा हूं, मिस मत करना। मिड कैप से ज्यादा अच्छा बैंकेक्स मूव देगा, इसको याद रखना, क्योंकि अगले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड बैंक निफ्टी में भी फ्राइडे को मोमेंटम रुका हुआ था, तो मंडे ट्यूसडे इट विल मूव, इसको याद रखेगा। मिल गया आपको क्लियर आंसर्स? अब देखो दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, वैसे बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कहीं पे भी गैप डाउन, या तो साइडवेज खुल के या तो गैप अप खुल के, अगर मार्केट इस लेवल को, डिमांड को तोड़ता है 13,326, तो मार्केट में ये बहुत इजीली अप्रोच हो जाएगा, बिकॉज ये गैप फिलिंग एरिया मार्केट में पेंडिंग है। तीसरा चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, इसको तोड़ा तो ऊपर के साइड में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा निफ्टी में भी सिंपल, अगर इसको ब्रेक करता है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रेक करने के बाद वापस घूम गया तो इट वुड बी द बेस्ट बुलिश मूव। फिर बोल रहा हूं, अगर ब्रेक करने के बाद अंदर वापस घूम गया तो इट वुड बी द बेस्ट बुलिश मूव, इसको याद रखिएगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, रुकता है, साइडवेज होकर इसको ब्रेक करता है, तो फिर थोड़ा बड़ा साइडवेज होकर धीरे धीरे ये बुलिश ही जाने वाला है। क्लियर? इससे क्रिस्प क्लीन क्लियर एनालिसिस कहीं नहीं मिलने वाला। लाइक करते चलो। सभी लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। एंड हमारे साथ लाइफ टाइम लर्निंग करना चाहते हो, क्योंकि कल परसों में आपका ट्रेडर्स चर्चा होने वाला है, फर्स्ट आपका एपिसोड। तो उसमें अगर आप अगले एपिसोड में आप जुड़ना चाहते हो तो अपना धन वाला अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन से करो एंड आगे बढ़ते हुए लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल।